बहुत बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही सुना, अनिल देशमुख यहां पे अच्छी स्थिति में नहीं है। अब इनकी हर संभव कोशिश चल रही है कुर्सी कैसे बचा ली जाए। आज भैया इस महाअघाड़ी सरकार की मीटिंग है और उस मीटिंग के अंदर भैया यही चर्चा होने वाली है कि कैसे इस मामले को शांत किया जाए। अब इनके बीच में देखो, अब यहां पे थोड़ा सा है, ये जो आज की मीटिंग है ना, ये अहम रोल निभाने वाली है। इस मीटिंग का मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि अभी तक इन्होंने क्या किया। शरद पवार ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने स्मार्ट मूव किया। उन्होंने कहा भैया हम अनिल देशमुख को नहीं वापस करेंगे, अनिल देशमुख नहीं हट रहे। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, वो चाहे तो कर दे, यानी कि उन्होंने शिवसेना के ऊपर छोड़ दिया। अब यहां पे शिवसेना के भैया कोर्ट में बॉल है और अगर वो सस्पेंड करते हैं तो इनका अगला एक्शन होगा, यानी कि एक दूसरे को एक्सपोज करने का सिलसिला फिर चालू होगा अगर ये अनिल देशमुख के ऊपर एक्शन ले लेते हैं। तो शिवसेना यहां पे बच रही है, वो डर चुकी है, गलत चीजों में लिप्त है। और सुशांत के केस में भैया आपको क्या लगता है, एनसीबी जानती नहीं है, सब जानती है, तो सुशांत के केस में ही एक्सपोज हो जाएंगे। तो अब यहां पे यह शिवसेना, संजय राउत ये कहते नजर आ रहे हैं कि नहीं भैया उनको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, वो इस्तीफा नहीं देंगे, ये नॉर्मल है, इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मामला शांत होगा। लेकिन गंभीर है। अनिल परब, जो मैंने आपको बताया था, जो व्यक्ति सुशांत के लिए कह रहा था कि वहां पे आखिर ऐसा क्या हो रहा है, जो रात को पार्टी हुई 13 की रात को, एक मिनिस्टर का बेटा भी उस पार्टी में उपस्थित था, जो टाइम्स नाउ कहता है, तो यहीं पे समझो यही अनिल परब। अब क्या हो रहा है इसका क्लियर देखो, इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसके ऊपर अनिल देशमुख जी ने कहा ये भैया मेरे होम मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट है उसमें पूरा यही चलाता था। तो अनिल देशमुख तो भैया फिरौती कांड कर रहे थे और शिवसेना का अनिल परब भैया होम मिनिस्ट्री देख रहा था। ये तो फिरौतियां वसूलियां करने में बिजी थे और एक व्यक्ति भैया होम मिनिस्ट्री चला रहा था। तो यहां पे तो ये भ्रष्टाचार है, ये भैया पूरा का पूरा ये धांधलेबाजी चल रही है। तो अब भैया बात हो रही है अनिल परब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठे, ये भी रेडार में आ रहा है कि सारी गलत चीजों में जो व्यक्ति उस टाइम पे एक बात कहता है बाद में यूटर्न ले लेता है, ये गंभीर है कि सुशांत के बारे में ये सब लोग बैठ के हर चीज जानते हैं और आज सिर्फ और सिर्फ इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंसाफ आपको तभी मिल सकता है जब आप भाई इस गलत के खिलाफ बोल सकते हो। तो ये मीटिंग चल रही है हाई प्रोफाइल, जिसके अंदर इनकी जो मंशा है वो यही है कैसे अब निकला जाए। जो हो गया सो हो गया, अब आगे इन चीजों को बैर आपसी छोड़ के हम मैनेज कर ले, सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अब ये सही रास्ते पे नहीं आएंगे। जो नीचे के मंत्री वो बागी हो चुके हैं, वो अब आपस में लड़ चुके हैं, जिसके कारण इनको दिक्कत होने वाली है और हर संभव दिक्कत होने वाली है। और यहां पे बीजेपी भी स्मार्टली मूव कर रही है, जो भैया विपक्ष है वो भाई अटैक पे अटैक करे जा रही है, जिसके कारण भी शिवसेना, एनसीपी और सोनिया गांधी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और ये बहुत सही भी है। ये टाइम ऐसा टाइम है जब आपको, अब समझना, कहते ना आपको गिराने के लिए, ये चाणक्य नीति बहुत स्मार्ट नीति है कि अब अगर आपको अपने दुश्मन को गिराना है तो दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करनी पड़ती है, समझ गए। तो यहां पे आपको ये स्मार्टली मूव करना पड़ेगा। अगर उनको गिराना है, उनके ऊपर दबाव बनाना है, तो आपको यहां पे जो पार्टी उनके ऊपर कर रही है, जो पावरफुल है, यहां पे आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी आवाज और बुलंद होए और वो जो बात कर रहे हैं, जिस विषय पे, जिस पे अटैक कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर होए। तो यहां पे आपको स्मार्टली ये मूव करना पड़ेगा। नहीं तो शिवसेना ऐसी पार्टी है कि हम कितना ही चीखते रहे, अगर हमने उनकी आवाज को आगे नहीं बढ़ाया तो दबा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे भैया जो अटैक हो रहा है, इसी वजह से शरद पवार जी ये कहते फिर रहे हैं कि भैया हम तो नहीं करेंगे, सीएम देखे। अब सीएम के ऊपर देखना रहता है। बाकी आपको बता दूं कि इनका जो है निश्चित है, अनिल देशमुख का रेजिग्नेशन निश्चित है कि ये भैया पद से हटेंगे, ये कहते हुए कि भाई मैं पद से खुद इस्तीफा दे रहा हूं। इस वजह से भैया ये इन्वेस्टिगेशन जो मुझ पे आरोप लगे हैं, जो मैं कह रहा हूं बेबुनियाद है, तो कल को कोई ये ना कह दे कि भैया मैंने अपने पद पे रहते हुए मिसयूज किया और भैया मैनिपुलेट किया, तो मैं इस पद से रिजाइन देता हूं। ये कहते हुए रिजाइन तो दे देंगे, बट अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे और यहां पे परमबीर सिंह, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अनिल देशमुख और इवन अब अनिल परब, ये सारे लोग लिप्त हैं। और इवन ऐसे कितने लोग लिप्त होंगे, तो इनके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। और अभी तो सुनने में आ रहा है ईडी की एंट्री होने वाली है। अरे भैया आप करोड़ों की गाड़ियां लेके घूम रहे हो, 5 स्टार होटल में रुकते हो और ये सारी फिरौतियां मांगते हो, तो पैसों का आते ही ईडी की एंट्री, तो यहां पे सचिन वाजे और इसमें भैया ईडी की एंट्री होगी तो ये सब वापस जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले तो भैया शिवसेना के लीडर रोते फिर रहे थे ईडी की उससे, अरे सेंट्रल पीछे पड़ गई। अब वापस ईडी आएगी। अब इनका आप देखना ताबड़तोड़ जो दे धड़ाधड़ होगा, तो अच्छी चीज देखने को मिलने वाली है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप मेरे से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे जुड़ सकते हो, मुझे वहां फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूजर नेम है आपको साइड में दिख जाएगा। जय हिंद।